Hello everyone, welcome to my channel. This is Shruti Jha, a third year medico at IGIMS Patna. And today I am shooting one of the most awaited and most requested video from my juniors. That is, what was my last month strategy that got me 2 gold medals in my second year university exams. So I feel so कि अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं राइट तो या तो आप प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे चुके हैं या तो आपके प्री यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी दोनों एग्जाम्स बाकी है। तो आई थिंक कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में आपका एग्जाम्स है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं मैम कि क्या लास्ट मंथ में पढ़ के अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है यूनिवर्सिटी में। तो हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है तो उसके कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि मेरे को पता है आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो ही बना रही हूँ कि मैं बताऊंगी कि मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी। अगर सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताना, फिर मैं उसके बारे में भी बनाऊंगी एक वीडियो कि कैसे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को अप्रोच किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको सीरियस रहना है, एग्ज़ाम के लिए मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। सीरियस रहने का ये मतलब नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाना कि हे भगवान मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जो है इंडिया का, नीट यूजी का एग्ज़ाम, वो आपने क्रैक किया, रैंक लाया और आप कॉलेज में, ठीक है। तो आप हो धुरंधर तो हो, इसलिए आप यहाँ पे हो मेडिकल कॉलेज में। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, अच्छे से अच्छे लोग आपके क्लास में होंगे, लेकिन मार्क्स किसका अच्छा आता है? बस 1% लोगों का अच्छा आता है। क्यों 99% लोगों का अच्छा नहीं आता? क्यों? क्योंकि कॉलेज में आकर के वो अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ कर देते हैं, वो ज़्यादा ही इन्जॉयमेंट के मोड में चले जाते हैं, ठीक है। तो एन्जॉय भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। और अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप अच्छा करो, बेस्ट दो अपना, और ऑनर्स लेके आओ, गोल्ड मेडल लेके आओ। नाम क्या है कि गोल्ड मेडलिस्ट लगाओ। अगर मौका मिल रहा है तो क्या, क्यों नहीं करना है, राइट। तो अगर आप लास्ट मंथ में अच्छे से पढ़ो तो अभी भी मौका है कि आप अच्छा और अपना बेस्ट दे सकते हो। कंपेयर नहीं करना है किसी से, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और गोल्ड मेडल मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन मेरे को अपना लेवल बेस्ट देना है, ताकि ये रिजल्ट जब आए तो मेरे को ये अफसोस ना रहे कि हाँ मैं इससे अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक अपना गोल क्लियर कर लो, स्ट्रैटेजी बना लो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, मोटिवेटेड हो जाओ, एकदम चले जाओ टॉप पे कि हाँ भाई मैं तो करके दिखाऊंगा, फोड़ के दिखाऊंगा इस बार यूनिवर्सिटी अपना। और उसके बाद जो लास्ट 1 मंथ का फुल एंजॉय कर लूँगा, ट्रिप विप मार लूँगा। लेकिन अभी बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक रूटीन बनाना है। रूटीन कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। सॉरी, जैसे कि क्या है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फिर प्री यूनिवर्सिटी। हमारा जैसे हुआ था, मेरे बैच का बता रही हूँ, मेरे कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर और फिर यूनिवर्सिटी होता। प्री यूनिवर्सिटी नहीं होता, लेकिन इस बार शायद से प्री यूनिवर्सिटी में फुल सिलेबस आया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अ गुड अप्रोच है ना, एक इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप पूरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। लेकिन नहीं भी हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ आपका, फिर सेकेंड हुआ, फिर थर्ड हुआ। तो आपको सबसे ज़्यादा याद अभी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस होगा और सबसे कम याद अभी फर्स्ट का होगा। तो मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी था कि सबसे फर्स्ट वीक में फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी टॉपिक्स था वो रिवाइज करना है फर्स्ट 10 डेज में। सेकेंड जो सेमेस्टर का था वो नेक्स्ट 10 डेज में, एंड लास्ट सेमेस्टर का जो था वो लास्ट के 5 डेज में, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम दिया है तो अभी याद है। लास्ट के 5 डेज में और फिर लास्ट 5 डेज में डिवीजन, ऐसा करके, ठीक है। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसकी भी आपके साथ लास्ट में पिक्स शेयर कर दूंगी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे कैसे चैप्टर्स को अप्रोच किया था। लेकिन वो आप पे टोटली डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसे स्टार्ट करो। मैं अपना बताऊँ तो मैं कुछ सिस्टमिक अप्रोच के साथ पढ़ती थी। कैसे कि जैसे माइक्रो में जीआईटी है, फार्मा में जीआईटी है, पैथो में जीआईटी। तो आज मैंने शुरू किया अपना पढ़ाई करना, तो मैं पैथो में भी जीआईटी पढ़ूंगी, माइक्रो में भी जीआईटी पढ़ूंगी, फार्मा में भी जीआईटी पढ़ूंगी, ठीक है। मेरा ऐसा था कि 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स पढ़ाई करनी है सीरियसली। तो 7 to 8 आवर्स में मेरा फिक्स्ड था कि 4 to 5 आवर्स तो पैथो को देना है, क्योंकि पैथो इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट रिक्वायर्स योर प्रॉपर टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन, सो यू नीड टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। आई फील सो कि मेरे को तो इतना लगा ही था पैथो में, क्योंकि अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि पैथो में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्लिनिकली ओरिएंटेड मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात करूँ तो बहुत क्लिनिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ना थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है यहाँ पे, बहुत क्लिनिकल अप्रोच है। तो आपको एज अ क्लिनिशियन सोचना पड़ेगा, एंड एज अ क्लिनिशियन सोचने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा यही था कि पैथो पे पहले ध्यान दो, तो पैथो। लेकिन हाँ ये था, पहले बता देते हो आपको, कि तीनों सब्जेक्ट मैं लेके चलती थी। ये नहीं कि एक दिन मतलब 10 दिन बस पैथो ही पढ़ लिया या 20 दिन बस पैथो ही पढ़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तीनों सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस बना के रखना है। अगर वो छूट गया ना बाकी दो, आपका स्ट्रांग भी होगा तो, लेकिन फिर वो आपको परेशान करेगा। स्पेशली ये चीज़ लोग माइक्रो में करते हैं बच्चे, कि माइक्रो पढ़े नहीं, लास्ट के 5 दिन में मैम पढ़ लेंगे क्योंकि मैम याद नहीं होता माइक्रो। तो याद कब होगा? जब आप रेगुलरली पढ़ोगे, रिपीटेडली उसको रिवाइज करोगे, तभी ना वो आपको याद होगा। नहीं तो आप लास्ट दिन जाओगे पढ़ने तो वो ऐसे भी आपको याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो
आज गला खराब है लेकिन फिर भी मैं शूट करी जस्ट फॉर माई जूनियर। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करना और अपने बैचमेट्स और अपने जितने भी अदर कॉलेजेस में 23 बैच के स्टूडेंट्स उनसे शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। हाँ, मैं कहाँ थी तो कि GIT जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पैथो में GIT पढ़ूंगी, माइक्रो में GIT पढ़ूंगी, फार्मा में। इससे क्या फ़ायदा होता है मैं बताती हूँ। एक तो ऐसा है कि आपका कंटिन्यूटी मेंटेन होता है, आपको इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में, आपको लगेगा कि हाँ यार इसका मैंने अभी पैथो पढ़ा, अरे वाह इसमें माइक्रो में देखो थोड़ा बहुत पैथो भी लिखा हुआ है, अरे फार्मा में देखो ना इसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, मतलब डिजीज़ का ट्रीटमेंट पता चली। इससे क्या फ़ायदा होता था ना कि मेरा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना H. पायलरी पे, तो H. पायलरी पे अगर फार्मा का क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा बहुत पैथो लिख दिया, थोड़ा बहुत माइक्रो लिख दिया और फार्मा का तो लिख ही दिया एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के लिए। ठीक है, अगर माइक्रो में क्वेश्चन है तो पढ़ना भी नहीं पड़ा था मेरे को तो माइक्रो में H. पायलरी, क्योंकि पता था कि पैथो में और फार्मा में पढ़ा हुआ है H. पायलरी। ठीक है ना, फार्मा में उसका रेजिमेंट पढ़ा हुआ है और पैथो में उसका प्रॉपर पढ़ा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। तो आप ये ट्राई करके देखना, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया पॉइंट जो मैंने बताया कि आपको सीरियस रहना है, मोटिवेटेड रहना है। सेकेंड थिंग इज सिस्टमिक अप्रोच रखना है और रूटीन तो बनाना ही है। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है आपका कि आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आपको एकदम कट आउट कर लेना है। जैसे इंस्टाग्राम है, आप रील चलाते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी बिल्कुल भी मत करो। इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दो, या कोई भी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करते हो तो आप उसको एकदम कम यूज़ करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शंस जब भी रहेंगे आपके सामने तो फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट कर लो 1 महीने के लिए, अच्छे से पढ़ो, फिर नेक्स्ट मंथ सब कुछ कर लेना, क्योंकि ये लास्ट मंथ है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने आप को प्रूव करना है, बस अपना लेवल बेस्ट देना है ताकि फिर बाद में अफसोस ना हो, बस इसीलिए तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो उसके बाद क्या है कि आपको एक तो प्रॉपर शेड्यूल बनाया, डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट किया, और स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, कम से कम 5 to 6 आवर्स का स्लीप तो आपको लेना ही है। ठीक है, और हेल्दी डाइट तो लेना ही है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ तो हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आता है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अब लास्ट मंथ है तो अगर आप सारे चैप्टर्स को पढ़ना, मतलब सारे टॉपिक्स को पढ़ने बैठ जाओगे जो नहीं भी इंपॉर्टेंट है, तो आप बस अपना टाइम वेस्ट करें और कुछ नहीं। ठीक है, मैं मान लेते पीजी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो अभी आपको पीजी पे नहीं, अभी आपको जो करेंटली एग्जाम है यूनिवर्सिटी एग्जाम उस पर ध्यान देना है। तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, मत ज़ाया करो अपना टाइम। अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करो, उनसे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर उन्होंने सेग्रीगेट करके रखे हैं, या तो बहुत सारे मिल जाते हैं यार, वो मांगो और बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले अप्रोच करो, या तो जो तुमको इजी और अच्छा लगता है ना उससे शुरू करो मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तुम पे डिपेंड करता है प्रॉपरली कि तुमको कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन हाँ स्टार्ट करो तो सीरियसली करो, रूटीन बनाओ तो उसको सीरियसली फॉलो करो। वो बस एक पेज में रह करके नहीं रह जाना चाहिए, वो आपको सीरियसली फॉलो करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर ध्यान देना है। अब उसके बाद क्या है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप टाइमर लगा दो अपने सामने, और जैसे मैं ऐसा करती थी माइक्रो पढ़ने के लिए, टाइमर लगा दिया सामने, स्टडी म्यूजिक लगा लिया मन में, मतलब सॉरी ईयरफोन में, एंड बस मन में बस माइक्रो चल रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ता था। इससे कंसंट्रेशन बनेगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन बने रहना चाहिए। और माइक्रो में तो सीरियसली मैं बताऊँ तो रोज़ उसमें आपको 2 घंटा तो देना ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और अब ऐसा होने लगा है सीन कि मेरे कॉलेज में भी ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ये जो पेपर है उसमें सेकंड पेपर का सवाल आ रहा है, सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर का सवाल आ रहा है। तो कैसे आपको करना है, आपको दोनों पेपर का पढ़ाई करना है। ठीक है ना, और अगर आपका जब पेपर होगा ना, जैसे पैथो का पेपर 1 है तो आपको पेपर 1 से पहले जो गैप मिलेगा, पेपर 2 पहले रिवाइज करो फिर पेपर 1 करना, क्योंकि पेपर 2 के लिए बस 1 दिन मिलता है। ठीक है ना, 1 दिन गैप मिलता है। और पैथो में स्पेशली तो पेपर 2 में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो किसी में भी ये मेरा अप्रोच था, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद आ जाओ तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा क्या है कि सबसे पहले तो मैंने बोल दिया कि आपको सीरियस रहना है, मोटिवेटेड रहना है, सिस्टमिक अप्रोच रखना है पढ़ाई में। उसके बाद फिर जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है ना, और क्या कर सकते हो आप, जैसे मैं बताऊं तो फार्मा में जैसे ड्रग्स है, मैं इंडिविजुअल भी बना दूंगी। ठीक है, फार्मा में जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स लोगों को याद नहीं होता है कि कैसे मैम याद करें, क्या करें नहीं करें। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना एक रैपिड रिविजन राउंड खेल सकते हो कि चलो मैं कुछ ड्रग्स याद करता हूँ और तुम भी इसी चैप्टर के ड्रग्स याद करो, और हम लोग इसमें रैपिड रिविजन राउंड खेलते हैं कि कितने ड्रग्स तुम्हें याद है, कितने ड्रग्स मुझे याद है। मतलब
मेरा तो ऐसा था कि अगर आप मेरे कॉलेज से हो तो आपको पता ही होगा, मेरे जूनियर तो, कि मैं बहुत ये सब करती थी अपने कॉमन एरिया में, कि सबको पढ़ाना, डिस्कशन करना। डिस्कशन से सीरियसली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब जो कर रहा है आपके साथ डिस्कशन उसको भी, और आप पढ़ा रहे हो अगर, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इन द सेंस कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि वाइवा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक पर्सनली बताऊँ तो वाइवा मेरे को बिल्कुल भी इस बार इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ जो मैं बोली वो तो बहुत ही कॉमन है, आई थिंक सारे वीडियोस में मिल जाएगा। तो इसमें नया क्या है मैम? तो नया ये है, ये बताना चाहती हूँ आपको कि बहुत लोग को ऐसा लगता है ना कि जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है, हमेशा से टॉपर रहते हैं, हमेशा से अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो उनके लिए आसान है, हम कैसे करें, हम तो एवरेज स्टूडेंट, हम तो मीडियोक्रे। मैं आपको बता दूँ कि मैं भी बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मेरा फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 561 मार्क्स आया था आउट ऑफ 900, और मैं अपने क्लास में टॉप 20 में भी नहीं थी ऑनेस्टली। और सेमेस्टर से मेरे ठीक ठाक मार्क्स आते थे, लेकिन प्रॉफ में बहुत ही डिसहार्टनिंग था। ठीक है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था उसके बाद कि क्या हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। बहुत लोग पूछते भी थे कैसा हो गया ये वो, तो थोड़ा बुरा लगता था। लेकिन फिर मन में एक प्लेज ले लिया था कि नहीं, इस बार तो अपना लेवल बेस्ट देना है। ठीक है, उस बार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था, इस बार तो अपना लेवल बेस्ट देना है। और सेकेंड ईयर में मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, और लास्ट में मेरे को 643 मार्क्स आए। ठीक है, एंड आई वॉज द ओवरऑल टॉपर ऑफ माई यूनिवर्सिटी, IJIMS यूनिवर्सिटी में। तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। तो बस यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि बस कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना। लास्ट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये तंग हो जाते हैं एग्जाम तक के सेमेस्टर्स, प्री यूनिवर्सिटी तो थक गए, चलो यार छोड़ो हटाओ, मूवी वूवी देखते हैं, देखेंगे प्रॉफ होगा, 1 महीना तो है ना, 15 दिन पढ़ लेंगे। वो सबसे गंदा अप्रोच है। अगर आप पूरे साल पढ़ भी रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर दोगे अगर आप लास्ट मंथ में नहीं पढ़ोगे। तो मेरे साथ पर्सनली यही हुआ था फर्स्ट ईयर में, मैं लास्ट में डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और फिर सब बर्बाद हो गया। तो इसीलिए मैं इस बार कंसिस्टेंट थी शुरुआत से कि नहीं, मेरे को अगर पढ़ना है और अच्छा मार्क्स लाना है तो बस लाना है, फिर इंजॉयमेंट वगैरह नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और हाँ, बहुत हेक्टिक हो गया है, 2 घंटे से मैम 2 घंटे 3 घंटे बस सो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन अच्छे से सो लो, अगले दिन से 5-6 आवर्स का शेड्यूल बना लो कि 5-6 आवर्स तो सोना ही है, उससे कम करोगे तो फिर बहुत अफेक्ट होगा परफॉर्मेंस। तो ठीक है, अच्छे से सो, अच्छे से पढ़ो, मोटिवेटेड रहो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना, एक भी दिन नहीं पढ़ाई छोड़ना। ठीक है, मेरे घर में खुद बहुत सारी फंक्शंस वगैरह थी जो मैं छोड़ दी थी लास्ट में प्रॉफ में, बहुत अपने लोगों के फर्स्ट फंक्शन से, लेकिन छोड़ दिया कि नहीं, मेरे को मेरा था कि गोल्ड मेडल तो लेके आना है इस बार और अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो हमेशा से बस ये ड्रीम देखा था कि नहीं, गोल्ड मेडल लाना है, गोल्ड मेडल लाना है। तो इसीलिए अगर आपका ये ड्रीम नहीं भी है कि आपको बस है कि अच्छा मार्क्स कहीं मतलब लेके आना है और पास करना है अच्छा, तो बस यही है कि अपना बेस्ट दो। ठीक है, अपना बेस्ट दो, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करो और कंसिस्टेंटली पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो, टाइम को वैल्यू दो। बहुत सारे लोग का ये भी रहता है कि एग्ज़ाम में पेपर छूट जाता है, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि एग्ज़ाम्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। आप कमेंट में बताना कि आपको इस पर वीडियो चाहिए कि नहीं, कि एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना चाहिए, कैसे जो एग्जामिनर है उसको आप इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने राइटिंग स्किल्स से, और कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए कि सारी सब्जेक्ट्स के सारे मतलब जो क्वेश्चंस हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसी में 2 घंटे लगा दिए, पहला 12 मार्क्स के क्वेश्चन में, और लास्ट 1 घंटा बचा है उसमें पूरा 68 मार्क्स का पेपर बाकी 80 में। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, शुरुआत से टाइम मैनेज करो, सीरियसली पढ़ो और सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरी सारे पॉइंट्स को याद रखना, अच्छे से पढ़ना, और अगर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, तो मैं सेपरेट पैथो वगैरह पे क्वेश्चंस भी डालूंगी, और स्ट्रैटेजी जो मेरी थी प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में डालूंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।